नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत शानदार तरीके से एक लेवल्स को ब्रेकआउट किया है। अभी मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। वो रैली किस कारण की वजह से बना है और मैंने किस तरीके से इसको एनालिसिस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। देखिए पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, वो आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को ही मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया था उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिला। मैं चलो एक बार चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, लंबा सा जानने के बाद एक कप विद हैंड पैटर्न्स बने और फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया और क्रैश भी कोई छोटा-मोटा नहीं है। ओवरऑल अगर मैं ब्रेकआउट लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 30% तक क्रैश हो गया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि इस जगह पे कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि कंपनी ऊपर गया, रिटेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक किए। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बन सकता है। और वही लेवल को स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल के हिसाब से देखा, क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है, उसका वॉल्यूम को नोटिस करना। अगर वॉल्यूम वीक है तो सोचना वो सेलर एक्टिव नहीं है। सेलर वही लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जो लेवल इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है। और सपोर्ट से अगर कोई भी स्ट्रांग वॉल्यूम बनना शुरू हो गया तो सोचना कंपनी रीबाउंस जरूर करेगा। तो देखिए सेम टू सेम यहाँ पे फिगर आउट देखने को मिला, उसी लेवल को टच किया और कंपनी शानदार तरीके से बाउंस बैक किए। और अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके और भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जिसका लाइफ टाइम सॉरी जो इसका स्ट्रांगली हाई लेवल था उसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने देखिए एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया और वो भी हाई लेवल वॉल्यूम के साथ। इसका क्लियर कट अंदाजा मिला है कि कंपनी अभी एक लंबा जर्नी दिखाएगा। तो जो मैं टारगेट लेकर चला हूँ वो करीबन-करीबन 1336 रुपीज़ के आसपास। तो 1336 रुपीज़ पाने में कितना दिन लग सकता है? अगर मेरा एंट्री लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक भी देखूँ तो ऑलमोस्ट सिर्फ 15% का रिटर्न मिला। टॉप तक देखूँ तो 46% तक रिटर्न मिलने का चांसेस है। और मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे 1 साल के अंदर-अंदर इस टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो क्यों मैंने अज़्यूम करके चला? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट जैसे आप देखेंगे द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया गया कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक्विजिशंस किया है और एक कंपनी को जिसका नाम मैं बताऊंगा उससे पहले देखिए 47% वो स्टेक को क्या क्या खरीदारी की है। तो कोई भी कंपनी के ऊपर 47% स्टेक को खरीदारी करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को उस कंपनी के ऊपर, मेजॉरिटी स्टेक को उस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना। और वो भी देखिए पोकर जो बजी है, तो जो पोकर कंपनी है उसको खरीदारी किया गया है। तो बेसिकली 832 करोड़ देकर 46% स्टेक को खरीदारी किया है। आप सभी जानते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक गेमिंग कंपनी है। तो गेमिंग कंपनीज के ऊपर वो कोशिश कर रहा है वही कंपनी को खरीदारी करने में जो सस्ते में और फ्यूचर विजन के लिए काम कर रहा है उस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन हुआ मगर प्रॉफिट में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। पिछले क्वार्टर्स में तो एकदम कंपनी के करोड़ों का प्रॉफिट डायरेक्टली लाखों में हो गया, क्योंकि 30 करोड़ में प्रॉफिट हुआ था, उसके सीधा सीधा कंपनी 18 लाख में पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद देखिए कंपनी फिर से इस क्वार्टर में रिकवरी किया। तो जब कंपनी इतने शानदार पैटर्न्स को रिकवरी कर चुके हैं, इतने शानदार रिकवरी किया है, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी के तो ऊपर जर्नी होना ही चाहिए था। तो बेसिकली मुझे इसी कारण की वजह से मुझे पॉजिटिव लगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के बारे में मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, एनटीपीसी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरी बात, एनटीपीसी के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, कंपनी के ऊपर हमेशा आपको पॉजिटिव व्यू देखने को मिलेगा। क्योंकि छोटा कंपनी होने सॉरी बड़ा कंपनी होने के बाद भी कंपनी वैल्यूएशन को हमेशा मेंटेन करता है। क्योंकि ये एक पीएसयू कंपनी है, तो पीएसयू कंपनी के ऊपर इस तरीके से डेटा चलता रहता है। अभी कंपनी के फिलहाल के लिए हालत देखिए, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ था, एक कप बने, हैंडल बने, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था और उसके अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा टारगेट को भी हिट किया। और टारगेट हिट हुआ कितना 15% के आसपास। और वो भी कितने दिनों में मिला? अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास टारगेट मिला। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से टारगेट मिला है। अभी मुझे इस कंपनी के ऊपर क्या चाहिए? मुझे इस कंपनी के ऊपर अगर मुझे फ्रेश एंट्री लेना है तो इस जगह पे कुछ टाइम कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है।
और कंपनी का प्रॉफिट में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, छोटा-मोटा प्रॉफिट इस बार करेक्शन हुआ, तो वो फिर से उसको रिकवरी भी कर पाएँगे। तो कहने का मतलब है कि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा एक ट्रस्ट बिल्ड तो होना चाहिए और उस कंपनी आज नहीं तो कल उसको रिकवरी ज़रूर करके आपको देने वाले हैं। क्योंकि इस कंपनी के अगर डिटेल्स को देखें, कंपनी का मार्केट शेयर को देखें, आप खुद ही देख सकते हैं 24% मार्केट शेयर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस के ऊपर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है, उसके ऊपर 25% मार्केट शेयर इसके पास है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है, उसके ऊपर 9.5% मार्केट शेयर इसके पास है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। और वही इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसीएल टेक्नोलॉजी। देखिए एसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे देखेंगे एसीएल टेक के जो फिलहाल की हालत है, उसके अगेंस्ट में एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर डाउनग्रेड दिया। तो डाउनग्रेड दिखाने से पहले यहाँ पे एक अपडेट है जो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि एसीएल टेक एक्वायर 100%, वो एक कंपनी को 100% मतलब पूरा का पूरा कंपनी को ही खरीदारी कर लिए। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है जिन्हा। तो जिन्हा कंपनी को वो 100% खरीदारी की है। अभी जो 100% खरीदारी किया गया है, वो उसके कारण कंपनी को डायरेक्टली सीधा-सीधा एक फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जिन्हा जैसे कंपनीज़ को, और वो भी देखा जाए तो फ्रेंच बेसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसको खरीदारी की है, तो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट कंपनी को यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। और मुझे लगता है इस कंपनी ने जो खरीदारी किया है वो कितने अमाउंट देकर, वो 23.9 मिलियन यूरो देकर। तो 23.9 यूरो, सॉरी, मिलियन यूरो देकर आप खुद ही देख सकते हैं। द एक्विजिशन वैल्यू 23.9 मिलियन यूरो। तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने खुद कहा कि इतने वैल्यूएशन देकर, इतने प्राइस देकर 100% कंपनीज को खरीदारी की है एसीएल टेक ने। तो एसीएल टेक मुझे बहुत बेस्ट कंपनी लगता है क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का कहना है कि एसीएल टेक एक लंबा जर्नी का घोड़ा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्योंकि एक टाइम कंपनी 5 नंबर रैंकिंग में था, आज 3rd पोज़ीशन में आ चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी का अगर डेटा को देखूँ तो इसका मार्केट कैप अभी 4.5 लाख ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। तो जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है, वो फ्यूचर में शायद इन्फोसिस को भी टक्कर दे पाए। हाँ, टीसीएस को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। बाकी देखिए विप्रो को टक्कर दे चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी धीरे-धीरे करके काम कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। क्योंकि कंपनी की स्टेबिलिटी देखिए, कंपनी के सेल्स में टॉप 3 कंपनीज़ में इसका सेल्स भी ज़्यादा है और टॉप 3 कंपनीज़ में इसका प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा है। तो जब कंपनी इतने खराब टाइम में, जब आईटी सेक्टर में लास्ट 2 ईयर्स से करेक्शन हो रहा है, तब भी इस कंपनी इतने शानदार रिकवरी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल दिखेगा। फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर डाउनग्रेड दिया, जैसे एसएल टेक्नोलॉजीज शेयर प्राइस में रिवर्स टिल 1787 में रिवर्स, मतलब कहने का मतलब है कि बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने, उन्होंने कहा कि 1787 तक आने का चांसेस है, मे भी आ सकते हैं, मे भी रिवर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से बातचीत में कभी भी आप डरिएगा मत, क्योंकि इस तरीके से बातचीत आपको इसीलिए दिखा जाता है क्योंकि उसको लोअर प्राइस में माल उठाना है। तो अगर इस तरीके से अनाउंसमेंट मार्केट में ना फैलाए तो पब्लिक तो डर के माल नहीं बेचेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो आप वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस तरीके से न्यूज़ देखकर ब्लाइंडली आपके जो होल्डिंग्स है, आपके जो शेयर्स है, उसको बेच मत देना, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ बहुत बार फेक होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस न्यूज़ को मतलब ब्लाइंडली फॉलो करें। मैं आपको ये कहूँगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस को चेक करके काम करें। अगर आपको परफॉर्मेंस ठीक लगे तो उस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन आप ले सकते हैं। जैसे इस कंपनी का रेवेन्यूज़ देख लीजिए। रेवेन्यूज़ में कोई भी एक साल में ऐसा लगा कि कंपनी रेवेन्यूज़ कम हुआ? कोई भी क्वार्टर्स में ऐसा लगा? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट भी देख लीजिए। प्रॉफिट भी कितना स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जो कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिविटी तो बन ही जाते हैं। बाकी रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मुझे जो एंटी चाहिए था वो तो मिल चुके हैं। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन चुके हैं और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो इसको मैं टारगेट लेकर चलूँगा करीबन करीबन 2165 के आसपास। जो मुझे टारगेट निकल कर है करीबन एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 27% के आसपास। तो मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है?
ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सेक्सअप लिमिटेड। बेसिकली छोटा-सा कंपनी है। अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है। तो 19th ऑफ सितंबर में हर 4 के बदले 1 शेयर देने वाला है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार रिसर्च करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।